Hello, welcome to Ken Studies CAPF AC LDC 2022 एग्जाम के लिए जो भी एस्पिरेंट्स जो भी कैंडिडेट्स अपियर हो रहे हैं उनको बेस्ट विशेष। आप जो भी प्रिपरेशन किए हो उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करो। आज आपका फ्राइडे है, यानी कि कल का डे आपके पास है 13th को, यानी कि डे आफ्टर टुमारो आपका एग्जाम है। तो अभी जो भी है, आज रात का टाइम आपके पास है, कल का टाइम आपके पास है। अब इतने बचे दिनों में जो भी आपने प्रिपरेशन किया है उसको कंसोलिडेट करें। हमेशा आप यदि आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हो, आप ऑलरेडी इस डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हो, तो इनफैक्ट देखोगे कहीं भी दुनिया में वो कहते हैं ना, कंक्योर मस्ट बी फॉलोड बाय कंसोलिडेशन। किसी चीज को आपने कंक्योर कर लिया, किसी एरिया को कंक्योर कर लिया, आपने उसको हरा दिया, उसके बाद उसको कंसोलिडेट करना जरूरी होता है। यदि आप कंसोलिडेट नहीं कर पा रहे हो तो उसका कोई मतलब नहीं। यानी अब तक जो आपने पढ़ा है, आप नो डाउट रिवीजन प्रॉपर तरीका से कर रहे हो। जो अब टाइम है उसमें एक चीज करो, ये करना कि जो भी 5-6 इयर्स के पेपर आपके पास है, इनफैक्ट 5 इयर्स का अब इतना ज्यादा टाइम आपके पास नहीं है कि आप पूरा करोगे। 5 इयर्स का पेपर ईमानदारी से आप लो। जो आपके पास यूपीएससी की वेबसाइट पे ऑलरेडी आपके वो क्वेश्चंस हैं और उसके एक्चुअल आंसर भी हैं। देखो बहुत बार क्या होता है ना कि जब हम किसी मार्केट से कोई बुक खरीदते हैं तो उसमें बहुत सारे प्रिंटिंग मिस्टेक्स होते हैं। सम टाइम क्या होता है ना कि एक्चुअल में जो क्वेश्चन के आंसर वो बनाते हैं तो कभी पहले बना देते हैं, और या जो भी सिचुएशन है, अब उसमें से कुछ एरर हर में रहता है। बहुत बार प्रिंटिंग मिस्टेक्स और सारी चीजें, इनफैक्ट जो यूपीएससी का एक्चुअल क्वेश्चन होता है उसमें भी कुछ इश्यूज हो जाते हैं सम टाइम आंसर में। सम टाइम वो एलिमिनेट उनको करना पड़ता है कुछ क्वेश्चंस को, जो भी है। बट ओरिजिनल पेपर को डाउनलोड करो यूपीएससी वेबसाइट पे, या जिनके पास नहीं है तो आप वो ले सकते हो, और उनको एक एक क्वेश्चन को देखो, हर ऑप्शन को देखो। अभी आप यही चीज करो। और करंट अफेयर्स वगैरह को जो बेसिकली आपने लास्ट मोमेंट के लिए आपने रखा है उसको रिवाइज करना है। और देखो ये ध्यान रखो कि जो पेपर आपका 1 है, तो पेपर 1 में आप मार्क्स को मैक्सिमाइज करने की अधिक से अधिक कोशिश करोगे। इनफैक्ट ऑल 3 कंपोनेंट्स आर इंपॉर्टेंट। जो भी आपका रिजल्ट होता है तो तीनों कंपोनेंट, यानी कि पेपर 1, पेपर 2 और इंटरव्यू, लेकिन पेपर 1 में आपको मैक्सिमाइज मार्क्स करने हैं। इसमें बहुत ज्यादा आपको ट्राई करो। 300 का ऑब्वियसली है, तो इसमें कोशिश आपको करना है कि 220 के आसपास इसमें लाने की कोशिश करो। यदि इसमें आप 220 के आसपास आ जाता है, और पेपर 2 में डिपेंडिंग ऑन कि आपकी क्या कैपेबिलिटी है, 40 से बिलो आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो। इनफैक्ट इस बार के लिए आप अपना टारगेट रखो 50+। यदि 50+ इसमें रखते हो तो आपके जो रिजल्ट बनने में ऑलमोस्ट बाधा नहीं होती है, यानी कि ऑलमोस्ट पहुंच जाते हो। तो जो आपका प्रीवियस ईयर पेपर अभी 5 इयर्स का है वो ओरिजिनल डाउनलोड करो, या आपके पास ओरिजिनल में आपने प्रिंट आउट रखा हुआ है, दैट्स फाइन। और हर क्वेश्चन के ऑप्शन को ये चेक करो कि अच्छा ये क्वेश्चन है, इसका आंसर, क्योंकि आपको एग्जैक्ट आंसर भी पता है, या चेक कर सकते हो आप उसको कि हाँ ये क्वेश्चन है, इसका ये आंसर, इसका ये आंसर क्यों हुआ, या ये वाला ऑप्शन को हम किस ढंग से एलिमिनेट किए। तो आप दो पार्ट अब पेपर 1 में फॉर एग्जांपल है, पेपर 1 में 2 पार्ट है, तो उसमें जो आपके सपोज पार्ट 1 है उसमें से मैथ और क्वांट वाला आपके ऑलमोस्ट सही होने चाहिए। ठीक है, मैथ्स और क्वांट में चूंकि यदि सही से करते हो तो उसमें एरर के बहुत कम संभावना होते हैं। तो वो वाले हर क्वेश्चन को आप देखो। उसमें टाइम फास्ट भी करना ये जरूरी होता है। टाइम आपके पास कम होता है, उस टाइम में ही आपको सोल्व करना है। तो ये ध्यान रखना कि मैथ्स, रीजनिंग, क्वांट वाले क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। इनफैक्ट जीरो आपको, अब एक्सेप्शनल एक आध हो गया तो दूसरी बात है, अदरवाइज उसमें जीरो। करंट वगैरह के जो आप देख रहे थे उसको कोई भी आप न्यूज, मैगजीन, न्यूज़पेपर या जो सोर्स से आप कर रहे थे, तो लास्ट 6 मंथ वाला आपके पास ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 6 मंथ इन द सेंस की कह सकते हैं हम कि अप टू ये आपका
फरवरी तक या इनफैक्ट मिड फरवरी के आसपास तक का आपको करना है, यानी कि मिड फरवरी से लास्ट 6 मंथ आपको करना है। जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 में बहुत सारी चीजें आपके अपने जॉब एक्सपीरियंस से बहुत सारी चीजें है। अब फॉर एग्जांपल आप एज ए सीएसएफ के तौर पे किसी एयरपोर्ट पे पोस्टेड हो, तो कौन से डॉक्यूमेंट आपको वैलिड, ये डॉक्यूमेंट आप यदि चेक करते हो तो कौन से डॉक्यूमेंट, अब मान के चलो कि ऑप्शंस में दिए हुए हैं, फॉर एग्जांपल 21 में ही क्वेश्चन पूछा गया, तो उसमें है पैन कार्ड है, मान के चलो वोटर आईडी है, फिर ठीक है पेंशन स्कीम वाला पेंशन कार्ड है, और एक आपका है सो आपका बर्थ सर्टिफिकेट। तो आप बर्थ सर्टिफिकेट को एक्चुअल में एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो उसके अनुसार जो सीएसएफ वाले मैनुअल में आपके दिए हुए हैं। फिर फॉर एग्जांपल ये दिया हुआ है सीआईएसएफ सबसे पहले मान के चलो कि कौन से इंस्टॉलेशन को प्रोटेक्ट कर रही थी प्राइवेट सेक्टर में, या फिर है फायर फाइटिंग के लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पे सिचुएटेड है, किस एयरपोर्ट पे इस चीज की ड्रिलिंग की गई। तो बहुत सारे जो आपके अपने कोर इश्यूज हैं उसमें वो ऑलमोस्ट गलत नहीं होनी चाहिए, उसको आप प्रॉपर तरीका से, ये इसका अच्छा है कि आप जो प्रॉपर तरीका से ये करो, ठीक है ना, तो जो आप लास्ट मोमेंट में है, तो हर क्वेश्चन को एनालाइज करो, हर क्वेश्चन को देखो, हर क्वेश्चन को समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर 2 में देखो क्या करो कि आपके पास एक तरह से 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन में 1 ऐसे है, आपके 1 प्रेसी राइटिंग है, और 2 जो है आरसी है, रीडिंग कंप्रीहेंशन है, ठीक है। तो 1 ऐसे, 1 प्रेसी और 2 आरसी। इसमें ये टाइम इस ढंग से करो कि ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा, अब ये इसमें 500 वर्ड्स है, तो मान के चलो आपने 600 वर्ड्स लिखे, तो बिलीव मी इसको एनी हाउ आपको 40 मिनट्स में कवर कर देना है, 40 मिनट्स मैक्स। और जो आपके प्रेसी है, प्रेसी में आपको कोशिश करना है कि 25 मिनट्स के आसपास लगाना है। तो 25 ये करते हो तो आपके पास मान के चलो 65 मिनट्स। अब 65 मिनट्स हो गया तो 55 मिनट्स आपके पास मोर बचे हुए हैं। इसको ट्राई करो कि 25 22 से 23 मिनट्स के आसपास एक-एक में लो, तो यानी कि कोशिश करना है कि 45 मिनट्स में ये कवर हो जाए। 10 मिनट्स जो बचता है, उस 10 मिनट्स में आपको कुछ चीज़ों को देखना है, कुछ चीज़ों को रिवाइज़ करना, ये सॉरी, कुछ चीज़ों को देखना है कि हमने जो लिखा है, उस लिखने में जो कहीं मिस्टेक्स तो नहीं हो गए हैं। सम टाइम क्या होता है, हम एक्चुअल में देखो इसमें ऑलरेडी फ्यू कैंडिडेट ही होते हैं, हर बार 1, 2, 3 कैंडिडेट ही टेस्ट लिखते हैं इसमें। ऑब्वियसली मैं मेन ओपन जो असिस्टेंट कमांडेंट है, उसमें मेजॉरिटी कैंडिडेट हमसे बहुत सारे जुड़ते हैं, लेकिन इसमें लिमिटेड कैंडिडेट होते हैं। कभी 1 रहते हैं, कभी 2 रहते हैं, कभी 3 रहते हैं, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं कि यदि एक भी कैंडिडेट जुड़ रहे हैं और वो वर्क कर रहे हैं, तो मैं वो करने के लिए तैयार रहता हूँ। तो उसमें बहुत सारे हर टेस्ट में इनफैक्ट जो ओपन असिस्टेंट कमांडेंट है, उसमें भी देखता हूँ कि कैंडिडेट क्या होता है, कुछ चीज़ों को लिखते हैं, अब वो लिखते हैं उसमें से मिस्टेक्स रह जाते हैं कुछ। तो लास्ट का जो 10 मिनट्स है, वो सेव कर लेते हो आप, यानी कि 120 मिनट है तो 110 मिनट में आपने लिख लिया। लास्ट 10 मिनट का आपको पढ़ने के लिए उसको लगाओ कि कहीं यदि मान के चलो अंडरलाइन करना है तो उसने वो अंडरलाइन कर दिए। कहीं आपका सेंटेंस इनकम्प्लीट है तो उसको कंप्लीट करना है। कहीं कॉमा लगाना है तो कहीं ने आपने कॉमा लगा दिया। कहीं इन्वर्टेड कॉमा लगाना है तो आपने इन्वर्टेड कॉमा लगाया। कोई ग्रामेटिकल थोड़ा-सा इश्यू है तो उसको ग्रामेटिकल को ठीक कर दिया। कहीं स्पेलिंग मिस्टेक आपको लग रहा है, पॉसिबल वहाँ होता है तो उस चीज़ को करो। तो ये 10 मिनट्स लास्ट आप सेव कर लोगे, और पॉजिटिव एटीट्यूड रखो। जितना भी टाइम है पॉजिटिव एटीट्यूड, कूल कि यस, हम जो एग्ज़ाम दे रहे हैं सब उसी स्टैंडर्ड में है, कोई हमसे बहुत बड़ा तुर्रम खान नहीं है। सब एक तरह से आप मिनिमम उतने दिन जॉब किए हुए हो, तो रूल्स रेगुलेशंस सब जान रहे हो, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पेपर 1 के पार्ट 2 में सबके पास है। तो अपने आप से जितना कूल रहो, जो ऑप्शन में डाउट्स है, क्योंकि जो कुछ एक क्वेश्चन ही डिसाइड करते हैं, सपोज़ 10, 15, 20 क्वेश्चन्स ही हैं वो डिसाइड कर रहे हैं। तो उसमें आपको क्या है कि देखो कि कोई ऑप्शन डायरेक्ट आ रहा है दैट्स फाइन, नहीं आ रहा है तो आप एलिमिनेशन राउंड से चलने की कोशिश करो, ठीक है? और पेपर 2 में ये देखो कि यदि आप हिंदी मीडियम के सपोज़ हो, तो आप ऐसे को अच्छा से लिखो,
एसी को बढ़िया से लिखो। हाँ, हैंड राइटिंग मायने रखती है, तो हैंड राइटिंग आपका 5 इनफैक्ट वर्ड्स आपके जो 2 आवर्स दिए हुए हैं उसमें बहुत ज्यादा नहीं लिखना है, तो आपके पास टाइम अच्छा खासा होता है। प्रॉपर प्लान बना ले। जो आपका प्रेसी राइटिंग है, कोशिश करना कि ऑलमोस्ट इसमें कटिंग ना करना पड़े, कि लिख दिए वर्ड्स उसको कट करना पड़ रहा है, क्रॉस करना पड़ रहा है, ये ना करना पड़े। दैट्स फाइन ये चीज को। और रिमेन एज क्लोज। अब जैसे जो आपका पैराग्राफ है तो उस पैराग्राफ वाइज में बांट दो। अब मान के चलो कि बॉक्स बॉक्स आपका ये रहता है, तो सपोज यहाँ आपका फिनिश हुआ तो ये वाला फिर छोड़ दो, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ से। पैराग्राफ वाइज ये करो, उसके मीनिंग को समझो और करो। रीडिंग कम्प्रिहेंशन में सेम चीजें हैं। वर्ड्स आपको मार्क्स के अनुसार ही रखना है, जो स्पेस दिया हुआ है उसके अनुसार। और ट्राई करो कि एज रिमेन एज क्लोज एज पॉसिबल, और क्रक्स पैसे से लो और लिखो अपने फॉर्म में। ओके, सो वंस अगेन बेस्ट ऑफ लक।